माहनामा कलंदर शऊर नवंबर 2022। आज की बात। बच्चा दुनिया में आता है तो जानता है कि मैं कौन हूं और मुझे किसने बनाया है। ये दुनिया इसके लिए नई है, मगर ये पहली दुनिया नहीं। वो कई दुनियाओं से गुजर कर यहां आया है। वहां इसे हस्ती का शऊर था। जानता था कि मैं मखलूक हूं और खालिक अल्लाह है। इस शऊर की दाग बेल रोज़े अज़ल में पड़ी जब मखलूक ने आवाज सुनी, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। आवाज से हवास में हरकत हुई और शनाख्त की सलाहियत बेदार हुई। इस सलाहियत के जरिए मखलूक पहले समात से वाकिफ हुई, फिर जानने की कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है और किसने पुकारा है। तो बसारत मुतहर्रिक हुई। मुशाहिदा एहसास में दाखिल होते ही यकीन की तकमील हुई कि पुकारने वाली हस्ती रब्बुल आलमीन है। मखलूक ने इकरार किया, जी हां, आप हमारे रब हैं, और सजदे में चली गई। कायनात में तमाम दुनियाएं रंगो रोशनी की दर्जा बंदी हैं। रोशनी किसी ना किसी रंग में जाहिर होती है। जिस दुनिया में कशिश सकल मगलूब है, वहां रोशनी को देखते हुए रंग का ख्याल नहीं आता। रंग से मुराद दूरी है। और जिस दुनिया में कशिश सकल का गलबा है, वहां रोशनी मौजूद होती है, मगर रंग गहरे हो जाते हैं जिनको देखकर रोशनी का ख्याल नहीं आता। पानी एक नौ है, इसकी नस्लें और खानदान है। पानी मीठा होता है, नमकीन और भारी भी। इसके लाशुमार रंग हैं, जैसे नीला, सब्ज, सुर्ख और स्याह। ये गर्म होता है और ठंडा भी, गदला होता है और शफाफ भी। शफाफ पानी आईना बन जाता है और निगाह को तह तक ले जाता है। गदला पानी भी अक्स जज्ब करता है, मगर अंदर की तस्वीर नहीं दिखाता। इसकी सतह निगाह के लिए पर्दा बन जाती है। गदले पानी को गहरा रंग कह सकते हैं। हर पैदा होने वाले बच्चे का जहन नई दुनिया की रिवायात से खाली होता है, मगर वो कायनाती शऊर से ला इल्म नहीं होता। पैदाइश के बाद 3 माह तक बच्चे की तर्ज फिक्र उन दुनियाओं से रंगीन होती है जहां से वो आया है। वो खला में टिकटिकी बांध कर देखता है, गूं गां की आवाज निकालता है, मुस्कुराता है और तकलीफ का इजहार भी करता है। वो कहां देख रहा है, क्या देख रहा है और क्यों मुस्कुरा रहा है। बच्चे का जहन लाशऊर के जेरे असर है, जिसमें रंग की तर्जें, हदबंदी, लिमिटेशन मौजूद हैं, मगर निगाह इन रंगों में रोशनी देखती है। यानी बच्चे में वो हवास मुतहर्रिक हैं जो रियलिटी को देखते हैं, और वो हवास मगलूब हैं जिनमें इल्यूजन है। कुदरत का निज़ाम है कि बच्चा 3 माह तक मां को खुशबू से पहचानता है। खुशबू लहरों में मुजाहिरा करती है। मतलब ये है कि बच्चा लहरों के जरिए शनाख्त करता है। देखता
और सुनता है। वो देखने, सुनने और बोलने के लिए हवास की तकसीम से वाकिफ नहीं, बल्कि अंदर की आंख से देखता है, जो तमाम हवास का एक नुक्ते में मुशाहिदा करती है, और वो नुक्ता लहरें हैं। बाल्फाज़े दीगर, बच्चा जानता है कि मैं इस वक्त सुनता, बोलता, सूंघता और महसूस करता हूं जब अंदर में तस्वीर बनती है। मैं अंदर में देखने को देखता हूं, लेकिन फिक्शन माहौल के ज़ेरे असर वो रफ्ता रफ्ता ये बात भूल जाता है। तजुर्बा कीजिए, पानी कहने से अंदर में पानी की शबी नजर आती है। बच्चा मां को याद करता है, याद की लहरों की शिद्दत से रोता है, बेजारी का इजहार करता है। याद करने से अंदर में मां की तस्वीर बन जाती है। मां सीने से लगाती है और बच्चा खुश हो जाता है। हवास की तकसीम और हवास की एक नुक्ते में मौजूदगी को समझिए। स्मार्टफोन पर किसी को वीडियो कॉल की जाती है। वो शख्स चंद किलोमीटर या हजारों मील दूर है। फिर स्पीकर से आवाज कैसे आई और स्क्रीन पर तस्वीर कहां से आ रही है? मोबाइल टावर के जरिए आने वाली लहरों में आवाज और तस्वीरें मौजूद हैं, जो लहरों के स्मार्टफोन में दाखिल होने के बाद नजर आती हैं। हम जो कुछ देखते और सुनते हैं वो लहरों का रूप है। लहरें तकसीम होकर आवाज और तस्वीर में जाहिर होती हैं, तो इसे हवास का तकसीम होना कहते हैं। यानी आदमी समझता है कि तस्वीरें और आवाज अलग अलग हैं। जब लहरें एक हालत में रहती हैं, वो हालत जो स्मार्टफोन में दाखिल होने से पहले है, इसे हवास का एक नुक्ते में मौजूद होना कहते हैं। हर बच्चा एक नुक्ता ज़हनी में देखने की सलाहियत के साथ दुनिया में आता है। वो लहरों को अव्वलियत देता है, इसलिए समात और बसारत को अलग अलग नहीं समझता, बल्कि जानता है कि लहरें समात हैं और लहरें बसारत हैं। जब माहौल की तर्ज़ें शऊर का हिस्सा बनती हैं, तो वो चीज़ों को यकजान देखने के बजाय तकसीम करके देखना सीखता है, जिससे शक और वसवसे की तर्ज फिक्र गालिब होती है, यहां तक कि उस शऊर पर पर्दा आ जाता है जिसके साथ वो इस दुनिया में आया था। अब इसे लहर रंगों में तकसीम नजर आती है, यानी दूरी पैदा हो जाती है। अगर बच्चे के माहौल में हकीकत शनासी की तर्जें हैं, मसलन माँ बाप, अल्लाह और खातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, जिक्र का एहतमाम करते हैं, तफक्कुर से फिक्र को जिला बख्शते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, यकीन से करीब और शक से दूर रहते हैं और चाहते हैं कि हमारी नस्ल अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली हो, तो इनके बच्चों को इस दुनिया में रोशन तर्ज फिक्र हासिल होती है। आदमी लहरों से वाकिफ हुए बगैर अपनी असल से वाकिफ नहीं हो सकता। लहरों में ज़मानी और मकानी फासले होते हैं, लेकिन नहीं होते। रफ्तार बहुत तेज होती है। हम जो कुछ बोलते हैं, इसकी आवाज़
लहरों के जरिए कानों के अंदर बालों से टकराती है और तस्वीर बनती है। आम फर्द तस्वीर को देखता है, यकीन के नूर से मामूर फर्द तस्वीर में लहरों का निजाम तलाश करता है। तलाश के दौरान हर निशानी निशाने मंजिल बन जाती है। ख़वातीनो हज़रात और बुज़ुर्गों से दरख्वास्त है कि आज की बात पर तबसरा करें। अल्लाह हाफ़िज़। ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी।